हमारी फौज लड़ने जाती है तो कहती है नाराए तकबीर, तो अल्लाह अकबर ये कहां से लाओगे? जब हमारी फौज लड़ने जाती है तो वो कहती है कि नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह, ये तुम कहां से लाओगे? और फिर वो नारा मौला का जो नारा फतेह का है, नाराए हैदरी या अली, ये तुम कहां से लाओगे? अरे हम तो जीते ही शहादत के लिए मेरे भाई। 100 बार एड मनी लगवाओ, लेकिन देखो तो सही वो कौन है। अरे वो नाना शहीद का नवासा, वो शहीद मां का बेटा है, वो तुम्हारी एड मनी से डरने वाला नहीं। वो तुम्हें कल भी बुचर ऑफ गुजरात कहता था, वो तुम्हें आज भी बुचर ऑफ गुजरात कहे, और वो कहता रहेगा कि तुम्हारा ये पागल वजीर आजम जो हर बार अपने सियासी मकसद के लिए कभी पुलवामा कराता है तो कभी पहलगाम कराता है, ये तुम्हें मरवाएगा। आज पाकिस्तान का इक्तिदार उन लोगों के हाथ में नहीं जिन्होंने यहां खड़े होकर कहा था कि मैं क्या करूं, क्या आप लोग चाहते हैं मैं इंडिया से जंग कर दूं? मैं तो नहीं कर सकता। और बोला एक टांग पे खड़े हो जाओ, 1 घंटा मिल जाएगा वापस। ये कभी 1 घंटा एक टांग पे खड़े होने से भी कश्मीर वापस हुआ है? और उन्होंने अभी वो क्या था, मुछड़ का नाम नंदन, वो मांगा ही नहीं था, सियासी पार्टियों से मशवरा ही नहीं किया, उन्होंने डिमांड ही नहीं की थी। रात को पकड़ा गया, सुबह 11 बजे आके बोला मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। अरे थोड़ा दम तो पकड़ो। शहादत हमारी आरज़ू है, और मैं ये भी आपसे नहीं कहूंगा कि मेरी लाइव तकरीर चलाई जाए, मुझे कट नहीं सर, मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मुझे किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने जमीर को मुतमईन करने की जरूरत है, मुझे अपने जमीर को मुतमईन करने की जरूरत है। और इंडिया में आज एक सोच है पढ़े लिखे लोगों में जो राहत इंदुही के शेर से साबित होती है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, जरा देखो चुनाव है क्या। ये मोदी की सियासत है। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरां, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम राह रवां, हम राह रवां दश्तो बला रोज़े असल से, हम राह रवां दश्तो बला रोज़े असल से, और सालार काफिला हुसैन इब्ने अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। लेकिन अगर जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे, और अपनी ही शराइत पर खत्म करेंगे। फिर दोबारा इसमें हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। और वैसे ही जो हम जब से कश्मीर का मसला और फिर फलस्तीन में बच्चों पर औरतों पर होते हुए जुल्म जो हम देख रहे हैं, तो जनाब हमारा माशरा, पाकिस्तान का हर फर्द, उसके दिल में गमो गुस्सा है। और मोदी क्यों चाहता है कि ये सारा गमो गुस्सा इंडिया के शहरियों पर निकले, इंडिया की फौज पर निकले? वो तो इस गुस्से को सीधी सीधी दावत दे रहा है। और मैं सुनेंगे वो लोग भी, मैं हर इंडियन शहरी को बताना चाहता हूं, वो जिसको नागरिक कहते हैं, कि तुम्हारा ये पागल वजीर आजम जो हर बार अपने सियासी मकसद के लिए कभी पुलवामा कराता है तो कभी पहलगाम कराता है, ये तुम्हें मरवाएगा, बेकार में तुम्हें मरवाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी बका की खातिर। जनाब ये बुचर ऑफ गुजरात, जिसको मेरे चेयरमैन और वजीर खारजा ने सरेआम कहा कि बुचर ऑफ गुजरात, तो ये कौन सी हुकूमत थी? कभी हुकूमत में रहते हुए भी किसी ने किसी पे हेड मनी लगाई? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो पे इस बीजेपी ने हुकूमत में रहते हुए हेड मनी लगवाए। तुम लगाओ, 100 बार हेड मनी लगवाओ,
लेकिन देखो तो सही वो कौन है। अरे वो नाना शहीद का नवासा, वो शहीद मां का बेटा है। वो तुम्हारी एड मनी से डरने वाला नहीं। वो तुम्हें कल भी बुचर ऑफ गुजरात कहता था, वो तुम्हें आज भी बुचर ऑफ गुजरात कहे और वो कहता रहेगा। जनाब वाली, हर टीवी टॉक शो में, यहां तकरीरों में हम एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। आज उम्मीद थी कि नहीं, ना करनी चाहिए थी और ना होती, लेकिन अफसोस के हुई। इसके बावजूद हम कहते हैं, मैंने कल भी वहां कहा, मैं मीडिया से भी दस्तबस्ता अपील करता हूं कि आप जो भी टॉक शो करें उनमें आपस में सियासी जमातों को न लड़ाएं। इस वक्त हमें एक ही पैगाम देना है कि देखें, हमें अंडर एस्टिमेट न करो। हम तादाद में आपसे कम नहीं, हम तादाद में आपसे ज्यादा हैं। और ये बात मैं मोदी को कहना चाहता हूं, चलो तुम्हारी फौज 2-4 लोग ज्यादा होंगे, लेकिन जब हमारी फौज लड़ने जाती है तो कहती है नाराए तकबीर। तो अल्लाह अकबर ये कहां से लाओगे? जब हमारी फौज लड़ने जाती है तो वो कहती है कि नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह। ये तुम कहां से लाओगे? और फिर वो नारा मौला का जो नाराए फतेह का है, नाराए हैदरी या अली, ये तुम कहां से लाओगे? अरे हम तो जीते ही शहादत के लिए मेरे भाई, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, हम तो लड़ते ही शहादत के लिए हैं। हमारे पास तो कॉन्सेप्ट है और हमारा ईमान है कि अगला जहां शहीदों का जहां है। तो ये जज्बा तुम कहां से लाओगे? ये जज्बा तुम कहां से लाओगे? तुम 2 लोग तादाद में ज्यादा हो सकते हो, इसको अंडर एस्टिमेट ना करो। हम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका दिया हुआ न्यूक्लियर बम, एटम बम आपके पास है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी शहीद मां की दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका प्रेसिडेंट पाकिस्तान को मुत्तहद रखने के लिए हर गम सहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर खारजा उसको ललकार के बुचर ऑफ गुजरात कहता है। हम वाज़ेह ऐलान करना चाहते हैं कि किसी मुहिम जुई में मत जाना। आज पाकिस्तान का इक्तिदार उन लोगों के हाथ में नहीं जिन्होंने यहां खड़े होकर कहा था कि मैं क्या करूं, क्या आप लोग चाहते हैं मैं इंडिया से जंग कर दूं? मैं तो नहीं कर सकता। इसी आह्वान में पाकिस्तान का इक्तिदार आज उन लोगों के पास भी नहीं जो कश्मीर गंवा बैठे और बोला एक टांग पे खड़े हो जाओ, 1 घंटा मिल जाएगा वापस। ये कभी 1 घंटा एक टांग पे खड़े होने से भी कश्मीर वापस हुआ है? आधा घंटा जुमे के दिन। अभी बड़ी बातें बोला ये होता तो ये होता। वो भाई गया किसके दौर में? हमें जुमे के दिन एक टांग पे खड़ा किसने किया? और ज्यादा से ज्यादा क्या किया? कैसे रोड का नाम चेंज कर दो, श्रीनगर हाईवे हो गया भाई, काम हो गया। और यहां आके बोला कि आप क्या चाहते हैं मैं जंग लड़ दूं? कर दूं? मैं तो नहीं कर सकता। और उन्होंने अभी वो क्या था मुछड़ का नाम नंदन, वो मांगा ही नहीं था, सियासी पार्टियों से मशवरा ही नहीं किया, उन्होंने डिमांड ही नहीं की थी। रात को पकड़ा गया, सुबह 11 बजे आके बोला मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। अरे थोड़ा दम तो पकड़ो, थोड़ी दब पकड़ो, जिसको हम अपनी जबान में कहते जल दब हिंदी में बोलते। थोड़ा उनको मांगने तो दो, थोड़ा जोर तो आने दो। पहले ही बोल दिया मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। खुदा के बंदो, आरजू है हमारे मैनिफेस्टो में, शहादत हमारी आरजू है। और मैं ये भी आपसे नहीं कहूंगा कि मेरी लाइव तकरीर चलाई जाए, मुझे कट नहीं सर, मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मुझे किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने जमीर को मुतमईन करने की जरूरत है, मुझे अपने जमीर को मुतमईन करने की जरूरत है। और इंडिया में आज एक सोच है पढ़े लिखे लोगों में, जो राहत इंदुही के शेर से साबित होती है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, जरा देखो चुनाव है क्या। ये मोदी की सियासत है,
कि सरहदों पे तनाव पैदा करो और चुनाव जीतो, लेकिन अगर वो राहत इंदुई का शेर है तो हमारे पास भी एक सोच है, एक सोच है। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम राहो रवा, हम राहो रवा दश्तो बला रोज़े असल से, हम राहो रवा दश्तो बला रोज़े असल से, और सालार काफिला हुसैन इब्ने अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया सर।